अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। ठीक है तलबा, देखिए हमारा वीडियो नंबर है 4.9, यानी कि चौथे चैप्टर का हमारा 9वां वीडियो है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं रसद में तग़य्युर और रसद में तब्दीली, यानी कि चेंज इन सप्लाई और उसके अलावा हमने देखे हैं कि उसमें रसद में तग़य्युर है ना, यानी वेरिएशन इन सप्लाई, ये दोनों हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सप्लाई एनालिसिस में रसद का तज़िया। इसमें हमारा टॉपिक है लागत और आमदनी के तस्वुरात, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, है ना। यानी कि कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू में हम पहले सिर्फ कॉस्ट को देखेंगे, यानी कि लागत को देखेंगे, यानी कि लागत के तस्वुरात, यानी कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम रेवेन्यू के बारे में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, आइए तलबा हम देखते हैं सबसे पहले लागत के तस्वुरात, यानी कि कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब ये किसको कहते हैं? लागत, यानी कि जब कोई प्रोड्यूसर जो होता है किसी अशिया को बनाने का, यानी किसी भी अशिया का प्रोडक्शन करने का इरादा करता है, तो सबसे पहले उसको ख़ाम माल यानी कच्चा माल, फिर ज़मीन, मेहनत, सरमाया, है ना, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद वो जाकर किसी भी अशिया का प्रोडक्शन करता है। अब जब कोई प्रोड्यूसर किसी भी अशिया को बनाने के लिए जो पैसे ख़र्च करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लागत, यानी कि कॉस्ट कहते हैं हम उसको, है ना। यानी कि जब कोई है तो प्रोड्यूसर अशिया को बनाने में जो पैसे ख़र्च करता है, उसको हम क्या कहते हैं? लागत, यानी कि कॉस्ट कहते हैं हम। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास समझो मोबाइल है। अब मुझे मोबाइल जो है बनाने के लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा? ज़मीन लेना पड़ेगा, यानी उसका रेंट क्या है, फिर मज़दूर है, फिर मेहनत है, फिर सरमाया है, यानी ये सारी चीज़ों का है तो इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। अब जब वो सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा तो उसमें मुझे क्या होंगे? उसमें मुझे है तो पैसे है तो खर्च आएंगे। अब मोबाइल को बनाने के लिए मुझे जितना भी पैसा खर्च आया, वो पैसा क्या कहलाएगा? लागत, यानी कि कॉस्ट कहलाएगा। बराबर समझ में आया? अब कॉस्ट जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। एक है तो मजमूई या कुल लागत, यानी टोटल कॉस्ट। दूसरा है औसत लागत, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा है हाशिई लागत, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि MC। अब ये 3 इसके टाइप्स दिए हुए लागत के तौर, यानी लागत 3 तरह से होता है। पहले हम क्या करेंगे? बारी बारी से हम देखेंगे। यानी टोटल कॉस्ट, यानी TC। मजमूई या कुल लागत किससे कहते हैं? अब मजमूई या कुल लागत यानी कि किसी भी अशिया का प्रोडक्शन करने के लिए आने वाला जुमला खर्च क्या है? किसी भी अशिया का प्रोडक्शन करने के लिए उस पर आने वाला जुमला जो खर्च होता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो TC, यानी कि टोटल कॉस्ट, यानी कि मजमूई या कुल लागत कहते हैं। जैसे कि मिसाल भी मैंने आपको दिया अभी, हाँ। तो जैसे कि हम उसके फार्मूले के ज़रिए से हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए TC का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट हुई, है ना। अब इसको, है ना, ये टोटल जो कॉस्ट जो होता है ना, ये इसको हम क्या करेंगे? टोटल जो कॉस्ट होता है ना, ये 2 इसके तरह से होता है। टोटल यानी कि कुल लागत जो होती है ना, ये 2 चीज़ों पर मुनहसर होती है। पहला जो होता है मजमूई, या पहला होता है मुस्तकिल लागत और दूसरा होता है मुतग़य्यर लागत। क्या है? पहला मुस्तकिल लागत और दूसरा मुतग़य्यर लागत, यानी कि मुस्तकिल लागत और मुतग़य्यर लागत। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके सामने है TFC। क्या ये? TFC एंड टोटल फिक्स्ड, क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि जुमला मुस्तकिल लागत, और TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी मुतग़य्यर लागत। समझिए इसको, ठीक है। मैं क्या बता रहा? मजमूई या कुल लागत, यानी टोटल जो कॉस्ट जो है ना, 2 तरह से होती है। अब मुस्तकिल लागत यानी कि क्या है? जुमला मुस्तकिल लागत, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं?
यानी कि अशिया को बनाने में जो अवामिल है तो मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो यानी कि जो बदलते नहीं, वो कौन से अवामिल कहलाएंगे, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, मुस्तकिल लागत कहते हैं। जैसे कि ज़मीन है, मशीनें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि एक मोबाइल बनाना है मुझे, उसका प्रोडक्शन करना है, तो जाहिर सी बात ज़मीन लगेंगी, ज़मीन पर बैठकर ही उसको बनाएंगे, तो ज़मीन लगेंगी और उसके बाद तो मशीनें लगेंगी। हालांकि मैं प्रोडक्शन मोबाइल का करूं या ना करूं, मुझे नुकसान हो क्या घाटा हो, लेकिन जो ज़मीन का लैंड का जो रेंट है वो तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। फिर जो मशीनें मैं लेकर आया, चाहे मेरे मशीन हो या मैंने किराए से लेकर आया वो रेंट से, तो उसका भी तो खर्च तो लगेगा। तो मशीन और ये जो मशीन पर खर्च और ये तो इधर रेंट जो ज़मीन का, ये दोनों है तो मुस्तकिल तौर पर क्या होंगे, लगेंगे। इसमें कमी ज़्यादा होंगी क्या, नहीं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, TFC यानी मुस्तकिल लागत हम उसको कहते हैं। अब दूसरा क्या है, देखें हम TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी मुतगय्यर लागत, यानी कि ऐसे जो अवामिल होंगे जो प्रोडक्शन करते वक्त जो बदलते हैं थे, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते, और वो मुतगय्यर अवामिल कौन से कहलाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर है तो खाम माल है ना, और दूसरी बात है तो बिजली, तीसरा ईंधन है ना, ईंधन है। ये जो चीज़ें जो है ना हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि मिसाल के तो किसी प्रोड्यूसर को अगर अशिया का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करना है तो वहाँ पे खाम माल ज़्यादा लगेगा, कम लगेंगे क्या, अशिया का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है खाम माल भी ज़्यादा ही लगेगा, है ना। फिर दूसरा क्या है कि अगर बिजली अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो बिजली इस्तेमाल होने वाली वो भी ज़्यादा लगेंगी, कम करेंगे तो कम लगेंगी, बराबर है। फिर उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, फिर उसके बाद में यानी जो भी चीज़ें हम जो है तो मतलब क्या ये चीज़ें मुतगय्यर, क्या है ये अवामिल मुतगय्यर, कौन से अवामिल ये मुतगय्यर है, यानी इसमें कमी और ज़्यादती आती रहती। यानी इसका मतलब क्या है कि जुमला जो लागत होती है यानी मजमू या कुल लागत जो होती है ना, ये दो तरह से होती है, जिसको हम TFC शॉर्टकट में या TVC हम उसको कहते हैं। ठीक है, ये हमने इसको समझे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा औसत लागत। कौन सा औसत लागत, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी क्या है, यानी कि क्या है, यानी कि किसी भी अशिया का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन जुमला कितना की हमने और उससे हमने अशिया की क्वांटिटी कितनी हुई, यानी जो जुमला अशिया पर जो प्रोडक्शन पर खर्च आया वो खर्च और हमने उससे कितनी क्वांटिटी यानी कितनी तादाद में अशिया को बनाए, ये दोनों का टोटल क्या, ये दोनों के को क्या करेंगे हम, दोनों को हम तकसीम करेंगे और उसके बाद जो जवाब आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका तो औसत कहलाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, उसका औसत कहलाएगा। पेन दो, उसका क्या कहलाएगा, वो औसत कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या आपके सामने यहाँ पे औसत लगा AC। अब जैसे कुल लागत कितना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल बनाता हूँ, जैसे क्या मैं मोबाइल बनाता हूँ, अब मोबाइल बनाने में कितनी है ये कुल, जैसे कि मिसाल उसका फार्मूला है मैं आपके सामने। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ का है ना हमको उसका एवरेज निकालना है, उसका औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे आपके सामने एक फार्मूला AC यानी कि क्या है, औसत लागत यानी TC/TQ। AC यानी कि औसत लागत, TC यानी कुल लागत अपॉन TQ यानी कुल इकाया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम फार्मूले की मदद से हम देखेंगे। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर अगर किसी शय की 40 इकाइयों की लागत पैदावार 800 रुपये हो तो इसकी औसत लागत कितनी हो, यानी मिसाल के तौर पर क्या है कि 40 मोटे अल्फाज में 40 चीज़ें हैं तो 800 रुपये में तैयार की गई। कितनी, 40 चीज़ें हैं तो 800 रुपये में क्या की गई, तैयार की गई। तो उसका हम औसत एवरेज कैसे निकालेंगे हम उसका, ये फार्मूले की मदद से। जैसे कैसा है AC/TQ। ठीक है, अब AC यानी कि एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। अब क्या है हम देखिए AC औसत लागत कितनी लगी उसकी, सॉरी यानी हमको AC उसका मालूम करना है, यानी AC मालूम, औसत लागत मालूम करना। कैसे करेंगे, AC यानी कि एवरेज कॉस्ट यानी कि मिसाल के तौर पर कितने लगे हमको। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम क्या कहेंगे TC, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं TC यानी टोटल, TC यानी टोटल कॉस्ट, टोटल कितना लगा हमको, कॉस्ट यानी खर्च कितना है 800 रुपये
किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ये चीज़ बनाएंगे हम जो 800 रुपये, हमने क्या किया 800 लिख दिए। उसके बाद में कितना है कि 40 रुपये, 40 रुपये क्या किया टी क्यू यानी ये 40 यानी 40 चीज़ें हमने 800 रुपये में तैयार किए। तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम तकसीम करेंगे, यानी 40 से कम 40, 40 दूनी 80 और ये हो गए। अब ये सिफर को हमने यहाँ पे ले लिए, कितना है 20, 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़, ठीक है। फ़ी इकाई कितनी हो गई, फ़ी इकाई यानी फ़ी इकाई कितनी हो गई इसकी 20 हो गई, यानी इसका एवरेज कितना आ गया 20 आ गया। किसका, ये हमने क्या 80 का एवरेज कितना आ गया 20, यानी कि पर क्वांटिटी यानी एवरेज, यानी कि किसी भी पैदावार अशिया का अगर हमको एवरेज निकालना है तो उसका पर यूनिट यानी फ़ी इकाई जो होता है क्या उसका एवरेज होता है, उसका औसत होता है। जो कि यहाँ पे हमारा कितने एवरेज होगा 20 फ़ी इकाई, यानी कि एक चीज़ कितने में पड़ गई वो 20 में पड़ गई, ठीक है। हमने ये देखे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके आगे का हमारा हम उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम उसको डालेंगे, ठीक है। इस तरह अभी मैंने आपको जितना समझाया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। इस तरह हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।